हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। इस्लाम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है इस टीम में इस्लाम जी। जी, अब आवाज आई? जी इस्लाम जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। स्वागत है इस टीम पे आपका। जी जी, मैंने टॉपिक तो पढ़ लिया है आपकी जो आज की स्ट्रीम है, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले अपने आर्गुमेंट्स रखें ताकि मैं समझ सकूं जी कि जी आप क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इस्लाम जी, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं और आप कहाँ से, अगर आप कंफर्टेबल है बताने के लिए, वरना कोई मुश्किल नहीं। इस्लाम जी, आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। शायद आज अल्लाह ताला आपका साथ नहीं दे रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। आपकी आवाज फिर चली गई। जी, हेलो। जी जी, ये कुछ प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क का आपके वहां से? मुमकिन है, मैंने आपको बताया मैं कश्मीर जो पाकिस्तान में है उधर से बात कर रहा हूँ, और नाम अच्छा, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। कोई मुश्किल नहीं, हम इस्लाम नाम से ही आपको एड्रेस करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था, आप कोई आलिम है, तालिबे इल्म है या आमी है आप, ताकि उस लिहाज से मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। रिसर्च करता रहता हूँ ज़ाती तौर पे जी। मुख्तलिफ मज़ाहिब के ऊपर, लेकिन हूँ मैं मुस्लिम। ठीक है, ठीक है। तो आप तालिबे इल्म हैं यानी? जी ठीक है। तो हमारे इस्लाम भाई कश्मीर से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, राइट? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, आप का वेलकम है वंस अगेन। तो इस्लाम जी, आज का जो टॉपिक है, आपने मैंने बोला भी है और आपने वो स्क्रीन पर रीड भी कर लिया होगा। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या आप, यानी आप क्या मानते हैं कि अगर किसी जो गैर इस्लामी लोग हैं, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, कोई दूसरे मजहब के लोग हैं, जैसा ईसाई है और यहूदी है और हिंदू है, तो क्या इनकी इबादत गाह को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? जी, देखिए, मेरे ख्याल से तो नहीं तोड़ना चाहिए। तो और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं? आपकी आवाज फिर से कि चली गई है। हाँ, क्या मैंने बोल रहे थे कहा आप? रिपीट। मैंने कहा जर्नली अगर बात की जाए तो हम्म, ओवरऑल ये गलत चीज़ है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हम इसके बारे में सोच भी सकते हैं कि क्या क्यों तोड़ा एक्सेप्शन हो गया या सकती क्या। है? क्या एक्सेप्शन, ऐसी मिसाल के तौर पे, एक अगर हिंदू कौम है और उनकी एक मंदिर है जिसमें मूर्तियां हैं, ठीक है, या एक चर्च है जिसमें जीसस की मूर्ति है, क्रॉस, ठीक है, क्या ऐसा एक्सेप्शन सिचुएशन आ सकता है आपके हिसाब से जिससे इनको तोड़ना जायज हो जाएगा? अभी मैं चाहता हूँ कि आप वो पॉइंट रखें जो आप रखना चाहते हैं साहबा और आज़ नहीं, वसल्लम के एक बारे मिनट। में। जी इस्लाम जी, मैं ये कह रहा था कि आपने, जब मैंने एक सवाल किया आपसे, तो आपने मुझे जवाब दिया कि आम तौर पे किसी की इबादत गाह को तोड़ना या उसको डिस्ट्रॉय करना, डिसमेंटल करना, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हो सकता है सिचुएशन पे भी डिपेंड करता हो। तो मैंने आपके सवाल पे, मैं आपके जवाब पे मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है, ऐसा कौन सा खास सिचुएशन हो सकता है जिसकी बुनियाद पे किसी की इबादत का, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक मंदिर या चर्च ले लूं, उसको तोड़ा जा सकता है? फिर मैं उसके बाद अपनी दलील का सिलसिला शुरू करूंगा आपके साथ। जी, जैसे कि एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि किसी ने किसी जगह को ऑक्युपाई कर लिया है, और यानी उसकी हुकूमत के अंदर ये अलाउ नहीं है कि उधर कोई और किसी रिलीजन की ना हो इबादत का, तो वो हम्म उसको तोड़ सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हमने इधर नहीं, जिस तरह काफी जगहों पे इस तरह है। ठीक हम्म। है, तो इस तरह एक सिचुएशन जैसे हो जैसे सकती है कि उनके यानी, कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं ये चीज कि आप इधर नहीं बना सकते। हम्म, यानी वो जगह इल्लीगल है, उस हिसाब से आप बोल रहे हो कि पहले कुछ और थी, वहां जबरन कोई ऑक्युपाई करके उसमें मंदिर या चर्च बना लिया गया, इसकी वजह से? हाँ, इस तरह समझ लें, बिल्कुल मैं इस तरह ही कह रहा हूँ। ठीक है। यानी आम तौर पे तो एक इंसान को यानी किधर भी एक इजाजत होनी चाहिए कि वो जो भी मजहब को मानता है, और लीगली अगर वो, यानी उस जगह को खरीद कर उस पे अगर
इबादत यानी टेम्पल या चर्च बनाता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल, हर ये राइट है। जो जी भी एक ठीक है। वेलफेयर स्टेट है, उधर ये राइट होता है कि ठीक हर है, बंदा एक अपने हिसाब अच्छे से इबादत कंट्री करेगा। में जी, एक अच्छी कंट्री में, एक जहाँ भाईचारा, जहाँ सब मजहबों को यानी एक मान्यता दी जाती है, तो वहां तो कम से कम उनको अलाउड होना चाहिए कि वो अपनी कोई भी इबादत गाह को बनाए और उसमें अपने तरीके से इबादत करे। ठीक है, ये पॉइंट पॉइंट तो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अब मेरे पास सही बुखारी की एक हदीस है। ठीक है, मसूद, अगर वो रिफ्लेक्ट कर यानी शो कर सकते हो तो आप स्क्रीन पे शो कर दीजिए। मैं आपके सामने पढ़ के दिखा देता हूँ। नंबर नंबर बोलो, नंबर। 4357, सही बुखारी 4357। 4357। जी, इस्लाम जी, मैं जब तक हदीस पढ़ देता हूँ उर्दू में। रेफरेंस है सही बुखारी, हदीस नंबर 4357। तो सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4357। इसमें है कि जरीर ने बयान किया कि मुझसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जुल जुल खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते हैं। ठीक है, आपके सामने भी वो हदीस आ चुकी है। तो फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जुल खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते हैं, दिलाते। मैंने अर्ज किया मैं हुक्म की तामील करूंगा, यानी जो जरीर है वो कह रहे कि मैं हुक्म की तामील करूंगा। चुनांचे कबीला अहमस के 150 सवारों के साथ लेकर मैं रवाना हुआ। ये सब अच्छे सवार थे। ठीक है, इसके बाद वो सवारी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, वो मैं उसको थोड़ा स्किप कर रहा हूं ताकि असल जो एतराज है वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, जी हाँ जी, आप ठीक पढ़े, है। मैं देख रहा हूँ। रावी ने बयान किया ये जुल खलसा एक बुत खाना था यमन में, कबीला खशम और बजेला का। इसमें बुत थे जिनकी जिनकी पूजा की जाती थी और इसे काबा भी कहते थे। बयान किया कि फिर जरीर वहां पहुंचे और इसे आग लगा दी। सुनिए, जरीर वहां पहुंचे और इसे आग लगा दी और मुनहदम कर दिया, यानी डिसमेंटल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। बयान किया कि जब जरीर यमन पहुंचे तो वहां एक शख्स था जो तीरों से फान निकाला करता था। इससे किसी ने कहा कि रसूल के यानी सहाबा यहाँ आ गए हैं, अगर अगर इन्होंने तुम्हें पा लिया तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे। बयान किया कि अभी वो फाल निकाल ही रहे थे कि जरीर वहां पहुंच गए। आपने इससे फरमाया कि ये फाल के तीर तोड़कर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, वरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। रावी ने बयान किया इस शख्स ने तीर वगैरह तोड़ डाले और कलमा ईमान की गवाही दी। इसके बाद जरीर ने कबीला, ठीक है, उसके आगे का हिस्सा रेलेवेंट नहीं है। अब इसमें मेरे दो एतराज है। एक तो एतराज ये है कि जैसा कि आपने खुद कहा कि किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना चाहिए, वो उनकी मान्यता है। तो इधर जो नबी है यानी मोहम्मद साहब जो है वो उनको कह रहे हैं कि मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, और सहाबा जाते हैं 150 और जो कबीले, एक कबीला जिसका नाम बताया गया है उसके उनके घुड़सवार के साथ जाके वहां तोड़फोड़ मचाते हैं और जो वहां जो लोग मौजूद होते हैं उनको कत्ल भी कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, एक तो एतराज ये है कि किसी के प्रेयर की जगह पे आप कैसे जाके उसको तोड़फोड़ कर सकते हो और फिर वहां के लोगों को आप मार भी देते हो जो वहां प्रेयर करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो वहां जो फाल निकालता था जो बंदा, वो फाल निकाल रहा था, तो जरीर उनको कहते हैं कि ये तीर तोड़ दे और कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, वरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। अब ये बताइए कि क्या इससे ये साबित नहीं होता कि तलवार की जोर पे आप किसी को भी इस्लाम कबूल करवा रहे हो? ये मेरा एतराज है। आपका इस पे क्या कहना है, आप बताइए। अच्छा, तो भाई अच्छा इस तरह है कि ये आज का आपका टॉपिक इसी हदीस के ऊपर है, इसके अलावा भी कोई, यानी मैं समझ लूं कि हमारी बात इसके ऊपर होने वाली है, इसके अलावा भी कुछ है? जी, फिलहाल मैं इस पे स्टॉप कर दूं? जी बताएं क्या जरा। अच्छा, स्टॉप मैं कर ये दूं? बोल रहा हूँ, आपको आपको स्क्रीन पे चाहिए क्या, वो नहीं चाहिए हदीस?
नहीं, यानी मैंने मैंने वो हदीस नोट पढ़ा उसका मैंने वो जी मैंने वो नोट कर ली है। तो ठीक अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे ये बता दें कि आ, इसके अलावा भी कोई आपका आज का इतराज है, या यही हदीस जो आपका आज का नहीं, हम टॉपिक है? चूंकि हम चाहते हैं कि डिस्कशन लाइन बाय लाइन हो और बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं आ जाए, तो हम एक एक करके ही आगे बढ़ेंगे। आपको इस पे क्या दिफा करना है और आपकी क्या समझ है, आप वो बता सकते हैं। मैंने मेरा अच्छा एतराज, सब दो एतराज जो अच्छा थे वो ये मैंने आपको बता दिए। जी जी, दो एक बातें मैं आपके सामने रखता हूँ इससे मुतल्लिक। जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये हदीस मैंने खुद पहली बार सुनी है, ठीक है। ठीक है, मैंने दूसरा हवाला एक, दे दिया। कोई मसला नहीं, मैं जी। वो देखूंगा जरूर। अच्छा, एक चीज होती है अस्माउर रिजाल, शायद आपको पता हो। ठीक है। अच्छा, मैं इस हदीस की जो रावी है बुखारी उसके की उनके हदीस है। बारे में, बुखारी की जी हदीस सही, है। जी जी, बुखारी की हदीस है। भले बुखारी की है, इसकी सनद और ठीक है, इसके अस्माउर रिजाल की किताब में से मैं इसको देखूंगा, इसके ऊपर तो गौर आप फिक्र अभी करूंगा और देखेंगे। फिर आपको बताऊंगा। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम्म। जहाँ तक इस वाक़ये का ताल्लुक है, इसके अंदर हम्म। ये सिर्फ हमें, मैं समझता हूँ, कुछ सियाक और सबाक के बगैर इससे मुतल्लिक भी कोई वाक़या या कोई किस्सा ज़रूर होगा किसी और किताब में, तो ये तो सिर्फ वो एक आपके जिम्मे हमें, बनता है, आपके जी जिम्मे बिल्कुल, बनता है कि बिल्कुल अगर, क्योंकि बिल्कुल, ये बात एकदम कॉन्टेक्स्ट में है, यानी इसको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई यानी एक आधी अधूरी बात है जो समझ में नहीं आए। ठीक है, एकदम क्लियर हदीस है, पूरा नहीं डिस्क्रिप्शन में वो है। देखें, जी जी, जी। ठीक है। नहीं देखें अच्छा, जैसे इसमें जो, आपने, इसमें इस्लाम भाई, इसमें जो दूसरा जो हिस्सा है, चलो पहले का आप मतलब आपके पास अभी फिलहाल कॉन्टेक्स्ट इसका नहीं है, इतनी हदीस जितनी आपने पढ़ी उसके हिसाब से तो आपको ये शायद लगता होगा कि ऐसा गलत किया इन्होंने, क्योंकि आपने पहले माना था कि किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना चाहिए। जी मैं आपको वही बताने लगा। हम्म। देखिए मैं ना, आप मुझे नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, यानी आप पहले मुस्लिम थे या जो भी। अच्छा, मैं जी, ये मैं बताना पहले चाहता हूँ मुस्लिम था। आपको। हाँ, जो हदीस होती है आपको भी पता है कि उसको टॉप के ऊपर नहीं प्रायोरिटी दी जाती, ठीक है। नहीं, मैं कह रहा तो हूँ कि हाँ, ठीक है आप। मैं आपको, हाँ जी। मेरी बात सुन लें। जी, कंप्लीट अब कर मैंने लीजिए, आप ये कंप्लीट हदीस कर सुनी लीजिए। है, जी हम्म। जी, मैंने ये हदीस सुनी है, तो इसका ये मतलब, जैसे आपने मुझे सुनाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे मुतला किया। अब इसका हम्म। ये मतलब नहीं कि मैं इसे हुज्जत मान लूं। मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, इसको वेरीफाई करूंगा, ठीक है। अगर इस तरह है तो मैं इसे क्रिटिसाइज करूंगा, अगर इस तरह नहीं गुड। है तो इसकी हकीकत को ढूंढूंगा, गुड। ठीक है। गुड। बस बस हाँ, इस्लाम हदीस भाई, को, जी जी, इस्लाम भाई, मैं पहले तो बहुत 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 मुझे खुशी हुई कि कम से कम आपने ये कहा कि अगर ऐसा है तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा। ये मुझे यानी बहुत दिल को खुशी हुई है। ठीक है, जी अभी हम शुक्रिया। एक काम करते हैं। जी। अभी एक काम अच्छा, करते हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ जी, आपने आप इसको आगे बढ़ जाएं। अच्छा, ये इस तरह है कि मैंने आपको पहले बताया, मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, रिसर्चर एज अ स्टूडेंट। तो कोई मैं मुश्किल चीज़ें, नहीं। जिस तरह आपने एतराज़ किया, अब ये मैं देखूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट मैं आऊँगा आपको, अगर मैं इसको डिफेंड कर सका, मैं डिफेंड करूंगा, जी। अगर मैं नाकाम रहा तो बिल्कुल आप हक पे होंगे, लेकिन अगर मैं लेकिन इसको आप डिफेंड कर लिया, हाँ जी मैं जी, कह रहा हूं कि अगर आप नाकाम भी हो गए, यानी आपको लग गया कि ठीक है ये कॉन्टेक्स्ट में है और ये बराबर था, तो लेकिन आप आना जरूर और बताना कि ठीक है जी साहिल, जी आपने जो इंशाल्लाह। बताया। हाँ। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह, हाँ। आगे अच्छा, बढ़ते हैं फिर तो अभी। बेसिकली इसमें हदीस में ये होता है कि आपको भी शायद इसका इल्म होगा, हदीस को समझने के लिए एक ज़्यादा इल्म रखना पड़ता है बजाय कुरान के, क्योंकि कुरान तकरीबन हर मुसलमान ने पूरा पढ़ा होता है, हदीस हर मुसलमान ने सारी, जो सही बुखारी, सही मुस्लिम, सब ने नहीं पढ़ी होती, थोड़ी बहुत पढ़ी होती, तो फिर उसमें जो है रिसर्च करनी पड़ती है। कुरान से मुतल्लिक अगर आपका कोई इतराज़ है तो वो आप जी जी। अभी भी रख मैं सकते हैं, मैं वो मैं कुरान भी आपको, मैं कुरान भी आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको बता दूं, चाहे वो कुरान हो या हदीस हो, या कुरान को भी समझना आसान नहीं है, क्योंकि बिना हदीस और तफसीर के आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, ये हकीकत बात है। और ये इंसाफ की बात है, इसमें अगर कोई कहेगा कि नहीं कुरान आसान है, तो मैं कई सारी आयतें अभी ऐसी पढ़ दूं जो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। इस तरह है। लेकिन जो है, हदीस कुरान के ताबे है, कुरान हदीस के ताबे नहीं है। हाँ, तो तो ठीक है, हदीस मैं को आपको हम, हाँ हाँ हाँ, कुरान की भी दलील कुरान को, दे हाँ देता हूँ यानी ना। कुरान को जी। रद्द नहीं कर सकता मैं हदीस कह सकता हूँ कि इसके रावी जो हैं वो कमजोर हैं, या इसकी सनद नहीं आप ठीक देख थी, लीजिए, समझ रहे हैं बात? क्योंकि बुखारी का ऐसा मसला है ना कि बुखारी पे अक्सर जो उलमा है ना, उन्होंने इत्तेफाक किया है और ये कहा है कि
कुरान के बाद जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताब है वो बुखारी है, फिर उसके बाद फिर मुस्लिम का नंबर आता है, और मैंने हदीस बिल्कुल बुखारी की ली बिल्कुल। है। जी। तो उसके जो अस्मा और रिजाल है, जो रावी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कुछ झोल मिलेगा, लेकिन आप क्योंकि तालिबे इल्म है और आपने पहली बार सुना, तो आप रिसर्च कर लीजिए बिल्कुल। आप यानी आपने जो सच्चाई से जो अपनी बात को रखी, वो हमारे लिए बहुत बहुत यानी खुशी की बात है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुरान पर। अब देखिए, आपको एक जो किस्सा है बहुत ही फेमस है कुरान में, ठीक है, वो है इब्राहिम का। ठीक है। अब सूरह अंबिया है, सूरा नंबर 21। ठीक है। इसमें जो 51 आयत से एक किस्सा बताया जा रहा है। ठीक है। आप जी जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैं ठीक सुन है। रहा हूँ। जी, जी। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ मिर्ज़ा गालिब जी भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है गालिब भाई। मैं वो शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप देख लो सही शेयर जी कर रहा जी। हूँ क्या। ठीक है, नहीं मेरे नहीं, सामने लाइन पे कुरान ही। है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक मैं पढ़ देता हूँ। अब स्क्रीन शेयर कर देखिए, रहा हूँ। हाँ, हाँ, शेयर कर दो वो भी। सूरा चैप्टर 21 वर्स नंबर 51 से। ठीक है। अब इसमें देखिए इस्लाम भाई, इब्राहिम का एक जो किस्सा है वो अल्लाह ने नकल किया है। अ, भाई ये नहीं है, वो कुरान की आयत जो है ना, वो कुरान.com पे से मिलेगी मसूद, कुरान.com पे से मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। अगर इस्लाम भाई बोलेंगे कि वो आयत देखना है, तो हम फिर कुरान.com का स्क्रीनशॉट दे देंगे। देखिए, 51 है, चैप्टर 21 वर्स नंबर 51। अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। और बेशक हमने इनसे पहले इब्राहीम को समझ-बूझ अता किया था और उसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। जब उसने अपने पिता और अपनी जाति वालों से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम पुजारी बने बैठे हो, ये क्या है? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादा को इनकी पूजा करते पाया है, इबादत करते पाया है। قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال मुबीन। आपने कहा, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में थे। قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين। उन्होंने कहा कि क्या आप हकीकत में हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं। قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين। आपने कहा, नहीं, बल्कि हकीकत में तुम्हारा रब आसमानों और जमीनों का रब है, जिसने उन्हें पैदा किया है, और मैं तो इसी बात का गवाह गवाह हूँ। वतल्लाहि ला वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी, अब देखिए असल एतराज यहाँ से शुरू हो रहा है, और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी मूर्तियों का इलाज जरूर करूंगा जब तुम पीठ फेर कर चल दोगे। ठीक है, इब्राहिम कह रहे, फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। तो उसने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बस केवल बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया, ये भी इसलिए कि वो लोग उसकी तरफ पलटे। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। वे कहने लगे कि हमारे देवताओं की ये दुर्गत किसने की? ऐसा इंसान जरूर जालिम होगा। क़ालू समिअना फ़तन क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। बोले कि हमने एक नौजवान को इनके बारे में बात करते हुए सुना था, जिसे इब्राहीम कहा जाता है। क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन्नासि लअल्लहुम यशहदून। उन्होंने कहा, तो उसे सबकी आंखों के सामने ले आओ ताकि सब देखें। क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। कहने लगे, हे इब्राहिम, क्या तूने ही हमारे देवता की ये दुर्गत बनाई है? क़ाल बल फ़अलह कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून।
आपने जवाब दिया बल्कि ये काम तो उनके बड़े देवता ने किया है। अब ये चीज को भी गौर करना आप। इब्राहिम ने कहा कि बल्कि ये काम तो उनके बड़े देवता ने किया है, तुम अपने देवताओं से पूछ लो अगर वो बोलते हैं। ठीक है। फरजऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। अतः उन्होंने अपने मन में मान लिया और मन ही में कहने लगे कि हकीकत में तुम खुद जालिम हो। ठीक है, अभी यहाँ तक का जो मेरा कॉन्टेक्स्ट बताना था वो मैंने आपको बता दिया कि आपने बोला था कि कुरान से बताओ। अब देखिए इब्राहिम जो थे वो एक जो पहले से एक बुत खाना था और उसमें बुत थे, तो वहां जाके वो जितने बड़े को छोड़ के जितने बाकी बुत थे उन्होंने तोड़ दिया। यानी यहाँ भी किसी गैर मजहब के इबादत गाह में जाके उसको तोड़ देना, ये आपने खुद माना कि ये सही नहीं है और ये कुरान में है। दूसरी चीज, जब इब्राहिम से पूछा गया कि ये आपने किया क्या, तो वहां वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है ना यानी जो ये बड़ा बुत है इसने किया, या एक मिनट, ये काम तो उनके बड़े देवता ने किया। वो कहते हैं कि ये बड़ा जो देवता है जिसको छोड़ दिए थे उन्होंने किया, आप अपने देवताओं से पूछो। अब इधर इब्राहिम झूठ भी बोल रहे हैं। तो ये चीज यानी जो कुरान से वो मैंने आपके सामने रखा कि इब्राहिम एक नबी होके वो किसी के बुत खाने को जाके यानी जो इबादत की जगह है उसमें जाके तोड़ फोड़ मचा रहे। इस आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस्माइल जी जी। जी जी। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना झूठ बोला, उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। अच्छा, उन्होंने ठीक जो है। बड़ा बड़ा बुत छोड़ दिया था, वो उनको हम्म। उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाने के लिए था कि आप जिसकी इबादत करते हो इसी से पूछ लो, अगर ये वो आपको समझ में आ बताता है गया, तो। वो नहीं समझ नहीं, में वो आ आप गया कह हम रहे हैं ना। सबको। नहीं नहीं, नहीं, आपने मेरा बोला ना। एतराज, नहीं, सुन ले, वो एतराज इतराज था झूठ पे है। आपका। नहीं, वो भी मैं क्लियर कर दूं ना, फिर आगे चलते हैं। आपने हम्म। बोला कि हाँ। इब्राहिम ने झूठ क्यों बोला। वो झूठ नहीं बोला, हाँ। वो कैसे? उनको दिखाने के लिए कि अगर आपके जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आप मानते हो, ये एक मिनट। सबसे बड़ा बुत है आपका, इससे पूछ लो कि छोटे बुतों को किसने तोड़ा है। ठीक है। ठीक है, अगर वो आपका देखिए, गॉड है। ठीक है। मैं आपकी बात का जवाब दूं इस्लाम जी। देखिए, जैसा आपने बोला ना वैसा अगर इब्राहिम अगर बोलते ना तो वो झूठ नहीं होता। यानी अगर वो बोलते कि आप है ना ये बड़े बुत से पूछो कि किसने तोड़ा है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, ठीक है, तो ये झूठ नहीं था। झूठ ये है कि उन्होंने तोड़ा और वो कह रहे हैं कि बड़े बुत ने तोड़ा। ये इसको झूठ बोला जाता है। आप समझे मेरी बात? अगर ये कहते कि सुन लीजिए, अगर ये कहते कि आप बड़े मुझसे पूछो कि किसने तोड़ा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो ये आप उनको समझाने का एक तरीका था, वो समझ में आता। उन्होंने तोड़ा लेकिन उन्होंने ये कहा कि बड़े बुत ने तोड़ा, ये इसको झूठ बोलते हैं। देखिए, ये बात आ जाती है फिर तर्जुमे और तफसीर के ऊपर। मैं आपके सामने तर्जुमा, साहिल भाई, आप जो साहिल तर्जुमा भाई, बोलो। साहिल भाई, जी जी एक गालिब भाई बार बोलिए। कमेंट में नजर दीजिए, थोड़ी नफरत की खेती हो रही है कमेंट में, एक बार देख लीजिए, कम से कम यहाँ तो ये हरकत ना करें। ठीक है। क्या हो वो रहा है? देखिए, किसी अथेइस्ट चल रहे हैं, यहाँ से भागो, ये इंडियन मुस्लिम का चैनल है, वो भाई ये प्लॉट नहीं कब्जा कर रखे हम लोग। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं बोलता हूँ। देखिए, मेरे जितने व्यूअर्स है, आप लोग इस बात को समझिए कि हमारा एक मकसद है। ठीक है। आप सबको चाहिए कि जो हमारा असल मकसद है हमें उस पे ध्यान देना है। ठीक है। हम कोई बाउंड्री को लेकर, यानी अगर ऐसा होता कि हम बाउंड्री को लेकर चलेंगे तो फिर आज जो हमारे इस्लाम भाई जो कॉल पे आए हैं मैं फिर इनको भी मौका नहीं देता। ठीक है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी कोई गलत हो सकता है, कोई सही हो सकता है, लेकिन हमको इसको ये चीज डिफरेंसेस को लेके जो है ना हमें झगड़ा नहीं करना है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। इस चैनल पर इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही एम है और वो है इस्लाम के ऊपर बात करना। यहाँ ना हिंदुइज्म के ऊपर बात होगी ना क्रिश्चियनिटी पे बात होगी। बहुत सारे चैनल से अगर किसी को जाकर हिंदुइज्म पे एतराज करना है या उसको डिफेंड करना है तो आप लोगों के पास बहुत सारे चैनल है, आप जाके वहां बात कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इस चैनल को आप साफ सुथरा रखिए। और मैं समझता हूं कि हमारे जितने दर्शक है वो समझदार है, वरना जो हमारा मिशन लेके चल रहे हैं हम, वो पूरा डीरेल हो जाएगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी अगर आ रहा है आने दीजिए। अगर कोई मेरे चैनल पे
इस्लाम को छोड़ के अगर दूसरे टॉपिक पे जाने की कोशिश करेगा, मैं उसको वहीं का वहीं रोक दूंगा। तो आप लोगों से मेहरबानी है, प्लीज। अब देखिए, ये चीज की वजह से अब जो इस्लाम भाई ने इतना कीमती वक्त देकर वो हमसे बात कर रहे हैं, अब ये 5 से 10 यानी जो 2-3 मिनट है हमारा इसमें वेस्ट हो जाएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस चैनल को कम से कम मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए रखना चाहता हूँ। मुझे ना हिंदुइज्म को डिफेंड करना है, ना उस पर एतराज करना है, ना इसी तरीके से और मजहब को। अगर किसी को हिंदुइज्म के साथ प्रॉब्लम है तो बहुत सारे चैनल है, आप वहां जाइए, अपना एतराज रखें और उनसे जवाब लीजिए। अगर किसी को हिंदुइज्म को डिफेंड करना है तो भी वो अपना एक चैनल खोल के डिफेंड कर सकता है, लेकिन कम से कम इस चैनल को आप प्लीज इस्लाम के लिए जो है ना वो फिक्स रखिए। यहाँ वहां की बातें नहीं होगी। ठीक है, इस्लाम भाई आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, आप मुझे 2 से 3 मिनट दे सकते हैं? मैं इधर ऑनलाइन ही हूँ, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। मैं आप उतनी देर गालिब भाई से बात करें, ठीक तो है, मैं मैं दो से लेकिन तीन आपको मिनट ये में, कह हाँ। रहा था। जी जी, कोई बिल्कुल आपको इख्तियार है, आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल है। मैं ये कह रहा था कि मैंने जो आपकी बात पे जो एतराज किया था, तो आपने वहां तर्जुमे को लेकर कुछ कहा था। मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी तर्जुमा उठा ले और उसमें देख ले कि ये बात है क्या नहीं है। कि उन्होंने कहा कि आप अपने बड़े बूतों से उनके जो बड़े बूत है उसने ये तोड़ा है। अगर वो नहीं है तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना फिर आपको मानना पड़ेगा कि इब्राहिम ने झूठ बोला है। ठीक है इस्लाम भाई? झूठ भी बोला है और गलत काम भी किया है। हाँ ठीक है, तो वो लेकिन वो जो पहले यानी दूसरे ऐतराज का जो जवाब दे रहे थे उस पे हमारी अभी बात हो रही थी ना। इस्लाम भाई ठीक है? हम्म, वो अभी चले गए शायद, वो वैसे ही रख के कुछ काम वाम होगा जो भी उनको। ठीक है। अच्छा, लेकिन गालिब भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनकी इनकी जो सच्चाई है, मैं वाकई में ये काबिले तारीफ है। हम्म। अरे अगर आपने देखिए, एक पहले से अच्छा सुना। दिल होता है ना। हाँ, मैं सुन रहा था, एक अच्छा दिल होगा वो किसी भी जगह उसे रख दोगे तो वो अच्छा ही रहेगा। बस ये है कि हम्म। उसकी वजह से धीरे गंदा होगा, लेकिन वक्त रहते अगर निकल गया तो अच्छा ही रहेगा। आप सबने सुना, एक जो हमारा पहले कॉलर थे उनका डिस्कशन काफी अच्छा रहा हमारे साथ, और उन्होंने इस बात का इकरार भी किया कि वो अगर किस्सा किस्सा जो है वो तो गलत है। अब उनको कॉन्टेक्स्ट देखना, वो क्योंकि पहली बार ऐसी हदीस को सुने हैं, हालांकि वो एक तालिबे इल्म है, रिसर्च उन्होंने काफी मजहबों पे भी किया है, गालिबन उन्होंने ऐसी बात बोली थी शुरुआत में। तो आप लोग फटाफट, अगर लोगों ने शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करिए वीडियो को। जी, आई एम हाँ, बैक। आप कुछ बोल रहे थे। ओह हाँ, ठीक है, वेलकम अगेन इस्लाम जी। अच्छा, जी तो बताइए। हाँ। अच्छा, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। एक टॉपिक तो, से रिलेटेड ही होना चाहिए। हाँ, उसी से रिलेटेड है। एक तो जी। जो बुत बुत थे, हम्म। वो किस जगह पे पड़े हुए थे, यानी जहाँ जाके उन्होंने तोड़े। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन कौन से ये वाले है, पे? कौन सी यानी हाँ, वो हदीस इब्राहिम, पे आप? कुरान कुरान ठीक। की बात कर रहा हूँ, हाँ, कुरान में कुरान तो करीम। कुछ नहीं लिखा है भाई, वो तो आपको अल्लाह से पूछना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात सुने ना। सुन लिया ना अच्छा, सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, चलें इसको आप दे रख देते हैं, क्योंकि अभी फिर हम तफसीर की तरफ जाएंगे या हदीसों की तरफ नहीं जाएंगे, तो आप फिर। नहीं नहीं, आप जाओ ना, आप कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको कोई बैकग्राउंड बताना है और आप सही रेफरेंस से बता रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं। मेरे सामने कुरान है और मैंने उसको पढ़ के आपको सुना दिया, और मैंने मेरा दो एतराज आपको बताए। ठीक है? हम्म। और जिसको आप भी पहले मान चुके हो कि किसी की इबादत गाह को या किसी के यानी जो उनके नजदीक वो आइडल है, उनकी पूजा करते हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। जी, मैं इसका जवाब देने लगा हूँ, आपको सुने। जी जी। अच्छा, इसका एक जवाब तो ये है हम्म। कि जिन लोगों, अच्छा, मैंने एक बात आपको पहले बताई कि उनको प्रैक्टिकली समझाने के लिए उन्होंने किया था। अच्छा, तो जिन लोगों हम्म। के आइडल्स उन्होंने तोड़े थे, जो बुत तोड़े थे, वो बेसिकली इब्राहिम की अपनी कौम थी। वो कोई ठीक बाहर है। से लोग नहीं थे, वो उन्हीं की ठीक कौम है। थी। इसी तरह है, मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे हम्म। मिसाल के तौर पे आपका कोई बेटा है, आप उसको समझाने के लिए उसका कोई खिलौना है जो मतलब कि अच्छा नहीं है, तो आप उसको तोड़ देते हो, कहते हैं इसको यूज ना करो। यानी उन्हीं की कौम थी, कोई बाहर के लोग नहीं थे, या उन्होंने अपने तौहीद के मजहब को छोड़ के इन चीजों की तरफ दोबारा आ गए थे।
तो उनको समझाने के लिए उनके बुत तोड़े थे, किसी के जाके या उन पे जुल्म नहीं किया। नहीं देखिए, इस तरह आप मैं एक साहिल उनकी भाई, अपनी साहिल भाई एक मिनट, थी वो। एक मिनट इस्लाम भाई, सबसे पहले मैं आपकी पहली वाली बात पे बोलना चाहूंगा कि जैसे हजरत इब्राहिम ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो काम किया था, ठीक है, कि अगर ये तुम्हारे बुत सच्चे हैं तो फिर ये भी मान लो भाई कि इस बड़े वाले ने तोड़ा है, ठीक है। अगर कल को कोई नास्तिक बंदा, एथेइस्ट बंदा जाके काबा को तोड़ दे और बोले जो ये इब्लीस वाला पत्थर खड़ा है इसने तोड़ा है, क्या किया जाए इससे? जी मैं जवाब दे देता हूँ इसका। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम बात कर रहे हैं किसी प्रॉफिट के ईरा की, ठीक है। अभी जो आप जो बात कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है, ठीक है। आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि एक प्रॉफिट ने नहीं तोड़ा एक या एक मिनट, प्रॉफिट ने कहा कि तोड़ो, एक मिनट ठीक जी, है। प्रोफिट प्रो देखिए एक मिनट, कोई इंसान किसी के लिए महात्मा होता है, मतलब ग्रेट होता है, और किसी के लिए बहुत ही बदतर होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो आपका प्रॉफिट हो वो दुनिया भर का प्रॉफिट हो, और जरूरी नहीं है कि हिटलर किसी सबका दुश्मन हो या सबका हीरो हो। तो ये बात आप मत बोलिए, बस ये देखिए कि दूसरे के मजाही पे अटैक किया गया, अगर उनका अपनी बात को सही गालिब भाई, आपकी काबा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है गालिब भाई। हेलो, अच्छा, मुझे पॉइंट मिल गया है, पॉइंट आपका पता लग गया है, आप कहते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। हाँ, एक मिनट, वो गालिब भाई जो बोल रहे थे ना उनको कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। हाँ कर लें वो, हाँ कर गालिब लें भाई वो। बोलिए। जी गालिब भाई बोलिए आप। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, साफ आ रही है आवाज। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि कल को अगर कोई नास्तिक बंदा जाके अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि देखिए कोई खुदा नहीं है, और जाके अगर वो क्या नाम है काबा को तोड़ दे और बोल दे ये जो इब्लीस का पत्थर है इसने तोड़ा है, नाराज होके तुम डेली कंकड़ियां मारते, तो क्या ये बात मान ली जाएगी? जी आपकी बात मुकम्मल हो गई है। जी जी, आप बोलिए। अच्छा, तो मैंने गालिब भाई को पहले भी बताया कि इनकी एग्जाम्पल जो है ना रिलेटिव नहीं बन रही। मैं इनको बता देता हूँ वो क्यों। ये मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं नास्तिक की, हम इधर हम्म, मजहब के फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, ठीक ठीक है, है। अगर कोई और हिंदू जाके तोड़ दे नहीं तो? नहीं, मैं मैं आपकी अब बात का जवाब गालिब दे भाई रहा हूँ। नहीं गालिब एक मिनट, नहीं गालिब भाई को समझा दूं ना कि उनके सवाल का जवाब मैं जो है उसको वो चेंज चेंज कर दे चेंज रहा कर हूँ। लें सवाल को। मैं चेंज कर रहा हूँ ना, कोई कोई है ना, कोई हिंदू जो है जाके तोड़ दे उसको, ठीक है, ये हम्म। कहकर के यहाँ हाँ जो क्या है वो कहेगा। शिव की, एक मिनट, शिव शिव जी हम्म की मूर्ति थी उधर, ठीक है। हम्म तो हम्म। तोड़ दे, तो क्या उनका तोड़ना दुरुस्त होगा फिर आपके नजदीक? जी अब मुझे आप फिर देखें, आप खुद ही बताएं कि मैंने बताया कि किसी प्रॉफिट की मौजूदगी के अंदर किसी प्रॉफिट ने खुद किया हो यार या कहा हो। भाई, आपके लिए इस्लाम, प्रॉफिट है ना? इस्लाम भाई, एक मिनट साहिल देखें भाई, एक मिनट इस्लाम हिंद भाई, एक मिनट इस्लाम भाई, एक छोटी सी बात बताइए, ठीक है। हिटलर किसी के लिए हीरो था, क्या आपके लिए भी हीरो है? गालिब भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स एंड रिलीजन। गालिब इज नहीं नहीं, उसी सॉरी, पे, हिटलर इज ना नॉट अ ना, प्रॉफिट उस पे ही आपको जवाब आपके मिलेगा। लिए प्रॉफिट है, मैं एंड चाह रहा प्रॉफिट हूँ इज कि मेड प्रॉफिट बाय आपके गॉड। लिए हो। अरे सर जी, ये आपकी दलीलें हैं, ये लगाइए यही दलील जब कादियानी लोग देते हैं मिर्जा गुलाम अहमद के लिए, तो फिर वहां तकलीफें होती हैं, तो ये मत बोलिए मिर्जा देखिए मैं गुलाम तो अहमद मानता कादियानी हूँ भी किसी के लिए प्रॉफिट है। भाईजान, आई एम कादियानी माई सेल्फ। फिर आप कैसे बोल अच्छा जी। सकते हो? आप गलत बंदे से बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा आप कोई और इस बात फिर बोल रहा काली होगा। भाई आपकी मिसाल फिर गलत बैठ गई। अच्छा, मैं ना ये ना, बोल रहा था हिटलर, अच्छा नहीं सुन लें बस, मैं नहीं, खत्म करने लगा हूँ, मैं खत्म करने लगा हूँ। हिटलर ने आज तक कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने बोला है कि मैं प्रॉफिट हूँ। अरे भाई उसने नहीं कहा, लेकिन उसके जो फॉलोवर्स थे उसे बहुत अच्छा इंसान मानते थे, आप अच्छा इंसान मानोगे ये बताइए? यार बात फिर वही है, मैं बात कर रहा हूँ कि हमें उस पर्सपेक्टिव में सोचना होगा, उस रेफरेंस में सोचना होगा जिस जो मिसाल हमने इब्राहिम की मेरे ली, हजरत इब्राहिम भाई, की। इस्लाम भाई, कोई अगर ये बताइए हमारे इंडिया में, अब पता नहीं वहाँ पाकिस्तान उधर साइड होता नहीं होता, बहुत सारे बाबे लोग बोलते हैं
कि मैं ईश्वर का बंदा हूँ, खुदा का बंदा हूँ, तो क्या हम मान लें ऐसे ही? हमारे लिए तो नॉर्मल बंदा, हमें पता है झोला छाप है। ये मत बात बोलिए। और देखिए, जो उसको फॉलो करते हैं वो हकीकत में उसे ईश्वर का बंदा मानते हैं, चाहे राम रहीम नाम ले लिया जाए, रामपाल ले लिया जाए, ये हकीकत में उसे खुदा का बंदा मानते हैं। तो ऐसा मत बोलिए भाई, प्रोफेट एक प्रोफेट किसी के लिए हो सकता है कि इब्लीस हो, ऐसा मत करिए। हम एक वही नॉर्मल मैं बात आपको कर बोल रहे हैं। जी जी, मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि उस बंदे की एग्जांपल दें जिसने बोला हो कि मैं खुदा का प्रॉफिट हूँ, ताकि फिर हम बात कर सकें। एक आप कॉमन बंदे की एग्जांपल ना जी देके, मैं एक मैं नास्तिक उठ खुदा गया, का एक हिटलर जी उठ मैं गया। खुदा का एक मिनट, मैं खुदा का प्रॉफिट हूँ, अब बात करिए। आप प्रूफ करें। वाह, बस बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम ने या हजरत मोहम्मद साहब ने नहीं, लेकिन एक बात ये भी है कि अभी मामला चेंज चला जाएगा, दूसरी लाइन में चला जाएगा, क्योंकि प्रूफ किसी को नहीं दिए लोग, ठीक है। लेकिन मैं इस पे आऊंगा तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, तो मुझे मामला दूसरी तरफ ले भी नहीं जाना है ना। और मेरे 4-6 दोस्त हैं जो मुझे प्रॉफिट मानते हैं, तो आप भी मानिए और बात को जवाब दीजिए, वो काबा वाली बात को, कि अगर काबा तोड़ दूं मैं जाके कल को और बोलूं तुम्हारा खुदा झूठा है, और ये देखिए अगर सच्चा है तो इब्लीस के, मतलब ये क्या नाम है, मैंने नहीं तोड़ा, ये इब्लीस वाली जो ये खंबा खड़ा इब्लीस वाला है, उसने तोड़ा है, मान ली जाएगी। और खुद जब नबी ऐसा काम करेंगे तो फिर उनके जो मानने वाले फिर वो क्या करेंगे? उन्हीं को जी तो मैंने फॉलो आपको करेंगे। कर अच्छा रहे हैं, कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। हाँ, बोलूं? अच्छा, बोलिए। बोलिए। मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने अपनी ही कौम को समझाने के लिए, वो कोई और लोग नहीं थे। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि वो अपनी भाई असल तलीमात इस्लाम से भाई, डाइवर्ट हो चुके थे। उनको समझाने के लिए एक इस्लाम प्रैक्टिकल भाई, एग्जांपल दी। आपका ये पॉइंट भी गलत है, आपका ये पॉइंट भी गलत है। कल को मैं अपने मोहल्ले में पैदा होके 15-20 साल 25 साल का होके, ऐसा नहीं मैं सबका मर्डर मार दूंगा, बोल दूंगा अरे मेरी कौम थी मैंने मार दिया, मर्डर क्या हो रहा है? ये थोड़ी होता है, कोई बात है भाई, ये कोई देखें, बात नहीं होती कि सुन तो लें, अब सुन लें। गालिब भाई, आप पता क्या हम्म। करते हैं, जब आप एग्जाम्पल देते हैं ना, एक तरफ से आप एग्जाम्पल सही होती है, दूसरी तरफ से आप खा जाते हैं। आप जब आप बोल रहे हैं ना मैं अपने मोहल्ले में ये कर दूं वो कर दूं, तो आप ये भी तो बोल रहे हैं उस वक्त मैं प्रॉफिट हूँ। आप नॉर्मल हाँ, इंसान है, आप मैं मोहल्ले को प्रॉफिट क्यों हूँ, कर मैं देंगे? नहीं, सुन प्रॉफिट लें। अगर सुन मैं लें, आप प्रॉफिट हूँ, अगर मेरे नहीं, सुन चार लें, अब मेरी रिश्तेदार बात पूरी भाई। सुन लें। सुन लें। अगर आपको पूरा मोहल्ला मानता है, आप कोई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, या कोई आप जैसे बताया गौतम बुद्ध या कुछ इस तरह है, तो आप कर लें। हो सकता है हिस्ट्री में आपको माने कि हाँ इस बंदे ने किया था। तो आप क्या कह रहे इनका हैं मैं करना आम सही बंदा होगा? हूँ। इनका करना सही होगा अगर इनके, समझो इनके 1000 फॉलोअर्स हो जाते, 1000 नहीं, अभी गालिब भाई के समझो 1 लाख फॉलोअर हो गए, ठीक है, जो इनको मान रहे प्रॉफिट। अब ये जाके अगर काबा तोड़ दे, ठीक है, तो क्या इनका ऐसा करना सही हो जाएगा? इस्लाम भाई, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। ये इनके फॉलोअर के लिए तो सही होगा ना। हाँ, फॉलोअर्स के लिए सही होगा, ये लेकिन रहा ये हाँ, अमल आगे सही सुन नहीं है लें। ना। अमल मेरी सही नहीं है ना वो। बात पूरी सुन लें। इनके जी फॉलोअर्स के लिए बताइए। सही इस तरह होगा कि फॉलोअर किसी ना किसी तरह उसको डिफेंड करेंगे, अगर वो बात सही हुई तो। जिस तरीके से आप कर, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि जरूरी नहीं अगर फॉलोअर उसको सही मान रहे तो वो बात सही होगी। आपने खुद बोला ना कि एक दूसरे मजहब के यानी जो टेम्पल है या चर्च है या इबादत गाह है उसको तोड़ना और इस तरीके से करना, ही तो खुद गलत है, आप खुद माने। अब आप इसलिए डिफेंड कर रहे हैं बिल्कुल क्योंकि आप मैं उसके मान रहा हूँ। मैंने फॉलोअर है। आपको जी जी मैंने आपको बताया कि वो दूसरा मजहब कोई नहीं था। वो इस आपने हजरत मूसा वाली जो है वाकया सुना हुआ है, कि वो अपनी कौम को छोड़ के गए तो उन्होंने पीछे से वो गायें बना ली थी। शायद सुना हो आपने। हाँ, ठीक है ना, एक आदमी का हाँ हाँ, इख्तियार है सुन ना, लेना। चाहे वो। हाँ, तो अब एक यानी मिनट, एक आप मिनट। कहेंगे कि उन्होंने उनकी गाय को आके तोड़ दिया, या उनको बुरा भला कहा, या उनको क्रिटिसाइज किया, तो ये गलत किया आके। गलत है वो बिल्कुल, उन्हीं एक की कौम इंसान। थी, मेरी बात एक सुन मिनट, लेना, अरे उन्हीं की भाई, कौम थी। एक मिनट, उनको एक वो मिनट पीछे तालीम दे के गए थे भाई, कि आपने एक जी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इस्लाम भाई, उन्हीं की कौम थी या नहीं थी? मेरे घर वाले हैं। अच्छा, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, अभी बोलिए क्या मैं, मेरा ये इख्तियार है कि मैं जितने मेरे घर वाले सबको एक्स मुस्लिम बनाऊं, वरना बोलूं मैं सबको मार दूंगा? मैं एक एक्स मुस्लिम हो गया हूं, मेरे पास पावर भी है, मैं कमाता हूं घर पे, ठीक है। क्या मेरे लिए अभी ये इख्तियार मेरे अंदर आ गया कि मैं उनको जबरदस्ती करूं कि आपको भी एक्स मुस्लिम बनना पड़ेगा, आप इस्लाम को नहीं फॉलो कर सकते?
अरे एक इंसान का इख्तियार होता है ना, चाहे वो गाय की पूजा करे, चाहे भैंस की करे, चाहे हाथी की करे, चाहे किसी भी चीज क्या दूसरे इंसान को पूजे, वो उसका इख्तियार है। वरना भाईचारा कहाँ रहेगा जब आप किसी पे फोर्स करोगे, जिस तरीके से वो हदीस में उन्होंने फोर्स किया कि ये तीरों को तोड़ो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो वरना मैं तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। तो ऐसा सब पे फोर्स नहीं किया जा सकता ना, चाहे कौम वाले हो नहीं कौम वाले हो, उनका इख्तियार है, उनको जो जो मजहब फॉलो करना है, जिसकी पूजा करना है। यही तो जबरदस्ती है ना कि आप चाहते हो कि सब लोग जो है वो मुसलमान हो जाए। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है ना कि मेरी कौम वाले थे, भाई अपनी कौम वाले खिला पिला थोड़ी रहे थे, पाल पोस थोड़ी रहे थे, बाप थोड़ी थे पूरी कौम के। जी गालिब भाई, आपकी और आवाज कटी है बीच में। नहीं, मैं वही कह रहे जो मैं कह रहा हूँ। वो कौम वाले थे तो क्या पूरे चंद को अपना अपने पैसे से खिला पिला रहे थे, क्या कर रहे थे? बल्कि मैं कह रहा हूँ, मैं तो मेरे घर वालों में मैं कमाने वाला हूँ, तो मुझे क्या इख्तियार हो जाएगा कि उन सबको बोलूँ आज से तुम लोग इस्लाम छोड़ देना, वरना जो है मैं तुमको मार दूंगा। ये तो जबरदस्ती करना हुआ है ना सर। नहीं, मारने वाला तो कहीं भी नहीं है, आपने जो कहा कि मार दूंगा। अच्छा, मैं हदीस जो जो घर आपने पे मुझे बताई है एक वो मिनट हदीस एक जो है। मिनट अच्छा अच्छा, जो घर पे मेरे कुरान रखा है और जो ऐसी हम्म। इस्लामिक किताब है, उसको मैं उठा के जला दूं, उसको फेंक दूं, तो ये करना मेरा सही होगा? क्या मुझे ये करना चाहिए कि ठीक है, आपको जो मजहब फॉलो करना है आप फॉलो करो, आपके इख्तियार में है, वो आपको इस्लाम को फॉलो करना है, ठीक है आप करो, कोई मुश्किल नहीं। कि मैं सब आज जाके जो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाँ आप। क्या हर क्या हर कह रहा बंदे हूँ? का अख्तियार है हाँ, कि तो फिर कोई भी आप ये मजहब दलील फॉलो करे। आपका आपका जो ये रीजन है वो फिर फिट ही नहीं बैठ रहा है ना। वो उनकी कौम थी नई कौम थी, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जिसको बुत मानते वो उनकी मर्जी थी। उनको तोड़ना क्यों था? तोड़ना किसी के बुत को जो अगर मैं ये सेम चीज आज की तारीख में अगर समझो एक कोई टेम्पल ले लूं इंडिया में, और उसको जाके अगर मैं वो जमाने को अगर इधर लेके आ जाऊं, तो वो टेम्पल में जो मूर्ति रखेगी उसको तो तोड़ देते इब्राहिम। तो चलिए, मैं भाईचारा आपसे आएगा एक कहाँ से छोटा जब। सा छोटा नहीं, सा आप आपसे समझे मेरी बात? मैं आप समझ मेरी गया हूँ, बात समझ बिल्कुल रहे? आपकी तो बात वैलिड भाईचारा है कहाँ से कि आएगा? हर ठीक जी है। जी, हर बंदे को अपना हक है कि वो कोई भी मजहब फॉलो करे। ठीक है। जी अच्छा, आप देखें, आप स्ट्रीम करते हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं, तो जी आपका मेन मकसद यही होता है कि लोग जो हैं इनलाइटमेंट की तरफ आए, उनको पता लगे असलियत क्या है अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, यही है ना? जी। बताइए, आगे बताइए ना। हाँ। तो जैसे आप बोल रहे थे कि इसका ये मकसद तो नहीं कि आप सारे मुसलमान हो जाएं, तो फिर आपकी स्ट्रीम का क्या मकसद है कि सारे एथियस्ट हो जाएं या नहीं सारे नहीं इस्लाम नहीं, छोड़ दें? ना ना ना, हमारा ये सब मकसद ही नहीं है कि सारे इस्लाम छोड़ दे, हम अपनी बात रख रहे हैं। आपके इख्तियार में है, अगर आपको बात ठीक हम्म। लग रही है, आपके इख्तियार में, आप इस्लाम छोड़ो नहीं छोड़ो, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है सर। जी बिल्कुल, यही बात, यही तलीम इस्लाम की है, लेकिन आप कहाँ जो है? पेश करना चाहते हैं वो और तरह आप पेश करते हैं। अरे आपके सामने अभी कुरान की आयत रखी गई, हदीस रखी गई, आप खुद माने जी, कि आपका हदीस पॉइंट देखें, वैलिड है। हदीस हदीस पे तो मैंने आपसे टाइम मांग लिया, कुरान की और आयत भी मैंने तो आपको आपके बताया सामने कि रखी मैं, ना सर। हाँ, कुरान की आयत भी तो कुरान के रखी। ऊपर तो हमारी बात चल रही है। चलिए, आपने थोड़ी देर पहले उसमें बोला तो ना कि आपका पॉइंट वैलिड है। हम्म अभी एक 10 मेरे ख्याल से एक 20 सेकंड पहले ही तो आपने बोला कि आपका पॉइंट वैलिड है। वैलिड है, लेकिन वो कहाँ लिखा हुआ है कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो मार कर दूंगा दूंगा, नहीं, वरना। जो अरे बाबा जो ऐतराज था मूर्ति तोड़ा उस पे बोल रहे हैं हम लोग। मैंने एक हाँ, एग्जांपल भी उसके ऊपर दिया ना मैंने कि मैं। आपको अपना, जी, अपना जवाब मैंने दिया है। उसमें हाँ ये है लेकिन कि जैसे लेकिन वो सही नहीं है ना, जैसे आपने माना ना, वो सही नहीं हो सकता ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो कौम की बात करें उस पे हमने बोला ना, अगर कौम वाला भी है तो वो कौम वाले के इख्तियार में है कि वो जो मजहब उसको फॉलो करना है वो करे। अब उनकी जाके मूर्ति आप तोड़ दोगे तो कैसा चलेगा? भाईचारा कहाँ से आएगा फिर? अगर आज की तारीख में हम कोई अगर अच्छा, मस्जिद कोई तोड़ दे तो कैसा भाईचारा आएगा भाई? मुसलमानों को राइट है वो जाके नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद में। अब हम जाके तोड़ना शुरू कर दे तो भाईचारा कहाँ से आएगा फिर? ये अमल ही तो भाईचारे के खिलाफ है। आप मान भी रहे हो, ठीक है, आप उसको पूरे दिल से नहीं बोल रहे हो, लेकिन कम से कम सबको हमको समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं दिल में मान चुके हैं इस बात को कि ये तरीका ये अमल जो बताया गया वो गलत है। जी ठीक है। मैंने आपको, और जी मैं जी और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप जो है ना वो हदीस भी देख ले, उसकी सेहत देख ले आप, और उसमें भी आपको एक अच्छा खासा एक रेफरेंस मिल जाएगा कि यार
ये तो एकदम साफ-साफ गलत है। अगर उसकी सेहत सही है, उसमें कुछ उसके मतन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ भी आपको ये यानी आसानी हो जाएगी एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उसको और आप फिर ये इब्राहिम के जो किस्से को वो रिलेट कर पाओगे। और तीसरी चीज़, जो इब्राहिम ने झूठ बोला था, आप वो भी ट्रांसलेशन भी देख लो, अगर आपको लगता है कि हमने गलत ट्रांसलेशन किया, क्योंकि मैं खुद से नहीं किया, मेरे अच्छा, सामने एक एक हदीस और भी है, मेरे अब ज़हन में उसका नंबर नहीं है। अच्छा, उसमें ये है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत तोड़े थे। अभिलाष नंदा जी, प्रोफेट क्या इंसान नहीं थे? अगर गौतम बुद्ध जाके काबा, तो हाँ, बस इसकी मिसाल तो दे चुके हैं अभिलाष जी, और वो कहीं ना कहीं हमारी बातों से सहमत है वो, तो उनपे अब यानी ज्यादा उनपे जबरदस्ती करके मतलब नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग जी ये लिख रही थी, एम ऑफ दिस स्ट्रीम इज टू मेक मोमिन्स थिंक एंड नो द ट्रूथ एंड नॉट ब्लाइंडली बिलीव्स इन 1400 ईयर ओल्ड बुक्स। हाँ, और यानी क्रिटिकल रीजनिंग जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई इस्लाम जी की जो सच्चाई उनके अंदर, और वो चीजों को जो यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जल्दी हमको ऐसा कोई मिलता ही नहीं है इनकी तरह। और हालांकि वो पहले बोल चुके हैं कि वो रिसर्च कर रहे हैं, तो एक आदमी जिसके अंदर रिसर्च की भावना हो, उसके अंदर हो, तो डेफिनेटली हमारे अंदर भी रिसर्च वाली चीज थी, इसके लिए हम पहले कई फिरके बदले, उसके बाद आखिर में इस्लाम को ही छोड़ दिया। तो ये अगर रिसर्च अगर किसी के अंदर है, एक खूबी रिसर्च करने की, तो डेफिनेटली वो इस्लाम को एक ना एक दिन छोड़ ही देगा। आज नहीं छोड़े, कल तो जरूर छोड़ेगा। और कोई है मसूद? तो इस्लाम भाई की ये क्या लिख रहे हैं, जी आफ्ताब डिस्कवरी। हाँ ठीक है, आप बोलिए। तो ये लोग कमेंट में कमेंट कर रहे हैं उधर बैठ के, इधर आके डिस्कस कर ले सीधा। कौन कमेंट कर रहा है? ये देखो, इन्नहुम, हाँ ये क्या लिखे है? इन्नहुम नकीदु कैदन व कीदु कैदा। साहिल भाई, अरबी पढ़ हाँ, लोगे समझ ना कि इसमें वक्त खराब कर रहे हो। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं है आपकी गालिब भाई बराबर। बोल रहा हूँ अरबी पढ़ रहे हो, समझ थोड़ी लोगे, क्यों उसमें वक्त खराब कर रहे हो हाँ आप। ठीक है, वो हटा दो। कोई हमारा मुस्लिम अगर भाई है तो वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस्लाम भाई को काफी मौका मिला, और उन्होंने अपनी बात भी रखी। बस 2 मिनट उनसे बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ इस्लाम भाई, आपका फाइनल चीज जी मैं स्टेटमेंट दे दो। बात खत्म करूंगा, फिर किसी स्ट्रीम में शामिल। अच्छा, जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये हदीस जो आपने पेश की थी, ये मेरे ख्याल से ये उस वाक्य की तरफ इशारा है कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी उन्होंने खुद भी बुत तोड़े थे, जिस तरह ये इसमें बताया। तो ये जो बुत थे ना, ये उस आपने जो हदीस दिखाई उसमें भी काबे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ये काबे में पड़े हुए थे बुत। ना 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 ना, ये आपकी भाई गलत फहमी है। यमन का काबा। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं कह रहा हूँ ये कि मुमकिन है कि ये वही हदीस हो। नहीं है वो ना ना, हदीस, क्योंकि ये काबा यमन है। का काबा है। हम्म। ये यमन का काबा है, यमन, हदीस में साफ साफ लिखा है। ये यमन में था ये काबा। एक, अब देखिए अच्छा यही मसला है, आप रिसर्च करिए, काबा एक नहीं था, कई सारे काबे थे उधर। अच्छा। वो जो अलग अलग कबीले थे ना, वो अलग अलग बुतों की पूजा करते थे वो लोग। तो ये वो काबा वाला वाकया नहीं है ये, जो यानी चले जो मैं, आप वो जो हाँ ठीक है। मक्का में जो नहीं काबा वो, बोल रहे हो ना, हाँ, वो नहीं है। जी जी, वो भी एक वाकया था, मैंने कहा शायद हो सकता है ये हदीस उससे नहीं मुतालिक नहीं, हो। आपने चले इस रेफरेंस तो हदीस नोट को कर मैं लिया है ना देखता हूँ। हदीस का? हम्म। अब साहिल भाई, कोई और 4357। अगर जी जी, ठीक है इस्लाम जी, शुक्रिया आपका, आप आए, ठीक है, और फिर हाँ, जी, बड़ी फिर सच्चाई आपसे से आपने अपनी बात रखी। हम्म, आप रिसर्च जरूर करिएगा लेकिन, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल, फिर आपसे आर्गुमेंट्स वगैरह होंगे अगर मैं जब आऊंगा दोबारा। चलें, आपके तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज।